चलो डाउन। तो अभी तुमने बहुत गलत करी है, ठीक है। तो आज ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है। कोई भी नया बंदा, कोई भी लोग देखोगे सबसे ज्यादा बात करता है डेडलिफ्ट के बारे में, ठीक है। सबको डेडलिफ्ट हिट करनी होती है और इसमें सबसे ज्यादा मिथ आपको मिलेगा, ठीक है। कोई बोलेगा कि कन्वेंशनल बढ़िया है, ठीक है। कोई बोलेगा सूमो अच्छी है, लेकिन क्या रियल ट्रुथ है वो ये है कि जो आप टेक्निक जिस पे काम करोगे उसके आप मास्टर होगे। कन्वेंशनल करोगे कन्वेंशनल बन पाओगे, और सूमो करोगे तो सूमो आपकी हिट हो जाएगी, ठीक है। बाकी कैसे करनी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल जिम में नए हैं और आपको बिल्कुल नहीं पता है, डेडलिफ्ट का डी भी नहीं पता है कि कैसे करना है। तो बिल्कुल बेसिक से और एक परफेक्ट डेडलिफ्ट कैसे करते हैं वो मैं इसमें कवर करूंगा। बाकी चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑन कर दी। सबसे पहला जो इसमें वो रहता है मेन कि हमें पैरों का स्टांस क्या रखना है, ठीक है। अभी जो टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो है कन्वेंशनल डेडलिफ्ट, ठीक है। जो कि तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है, तो बहुत ईजी है वैसे तो, लेकिन एक बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा टफ भी है। तो पहले ज्यादा फुट स्टांस हमें क्या रखना है, ठीक है। बहुत से लोग यूं करके पकड़ लेते हैं, ठीक है। ये कुछ लोग बहुत पास कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन जो एक्चुअल तुम्हारा स्टांस रहेगा वो क्या रहेगा, तो सबसे पहले हमें नॉर्मल खड़े हो जाना है, ठीक है। अब बारबल कितनी पास रहेगी, बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं और बहुत लोग बहुत दूर से उठा रहे होते हैं, जो कि दोनों गलत हैं। तो पहला सही क्या है, सबसे पहले आपको बारबल के पास आना है और आपको देखना है 2 उंगली, ठीक है। सिर्फ इतना हमें इसके दूर रहना है, ना ज्यादा पास ना ज्यादा दूर, ठीक है। बिल्कुल चिपकना भी नहीं, बिल्कुल दूर भी नहीं होना है। तो मान लो ये हो गए। अब हमें पकड़ना कहाँ पे रॉड, ये पकड़नी है, ये पकड़नी है, ठीक है, या ये पकड़नी है। तो जो शोल्डर विद है आपकी, ठीक है, शोल्डर विद से नॉर्मल आप सबसे पहले, कुछ भी नहीं बताया तो सबसे पहले आप ये बैठना सीखो, ठीक है। ये बैठो और यहाँ पकड़ो, जहां भी आपका ये हाथ आ रहा है ना, ऐसे ये चीज पकड़नी है, ठीक है। अब ये पकड़नी है तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप हमारा हिप्स को ऊपर करना है, हिप्स को नीचे और चेस्ट अप। हिप्स को ऊपर, हिप्स को नीचे, चेस्ट अप, ठीक है। सामने हमें गर्दन ऐसे, ये इसकी पहले प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये बैक हमारी इंगेज, ये ठीक है, चेस्ट अप, ये। अब इसी के साथ हमें उठा लेनी है ये, ठीक है, ठीक है। फिर नॉर्मल हिप्स ऊपर, हिप्स नीचे, हिप्स ऊपर, हिप्स नीचे, सामने देखना है ये, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप हैं। बाकी दूसरा आता है कि सांस। अब लाइट वेट है तो तुम उठा लोगे, ठीक है। सांस का प्रॉब्लम जो होता है सबसे मेन होता है, अगर तुम्हारी सांस तुमने छोड़ दी पहले ही, तो तुम्हारा वेट जो तुम इजी मार पा रहे हो ना वो भी तुम नहीं मार पाओगे। तो सांस का पहले क्या करना है वो तुम्हें दिखाता हूँ। फिर से हमें वही स्टेप में आना है, ठीक है। बिल्कुल हमें काम डाउन करना है खुद को, ठीक है। काम डाउन मतलब पूरी बॉडी से रिलैक्स करना है, पूरी बॉडी की सांस बाहर, ब्रीद आउट, ठीक है। अब नॉर्मल हम फिर इस पोजीशन में गए। अब हमें न्यू सांस भरनी है, ठीक है। ये हो गया हमें टाइट, ठीक है, ये। और फिर हिप्स ऊपर यूं और चेस्ट अप, ठीक है। अब हम ब्रीद आउट कर सकते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल ये, ठीक है, ये। तो ये हो गई ब्रेस टेक्निक, ठीक है। अब आते हैं ग्रिप पे कि ग्रिप हमें कौन सी यूज करनी है। जो मैं पर्सनल यूज करता हूँ वो है मेरी हुक ग्रिप, जो कि सबसे टफ ग्रिप मानी जाती है, ठीक है। कभी भी आप किसी को देखोगे तो सबसे ज्यादा वो तुम्हें ऐसे करते मिलेगा, ठीक है, ये ग्रिप, ठीक है, ये। तो मेरा मानना ये है, अगर तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ये भी टफ है, तुम्हारे लिए ये भी टफ है, तुम्हारे लिए जो भी तुम स्टार्ट करोगे वो टफ है। लेकिन जिसको तुम डेली बेसिस पे करोगे उसके लिए तुम मास्टर हो जाओगे, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा हुक ग्रिप। हुक ग्रिप क्यों, सबसे ज्यादा तो मेन आपकी जो दोनों लेग्स हैं वो सबसे ज्यादा आपसे एंगेज हो पाएंगे, ठीक है, दोनों। और प्लस आपका बाइसेप फटने का, जब आपका हैवी वेट होता है ना, आपने वीडियो वगैरह कहीं देखी भी होगी, तो बाइसेप ना फटने लगता है हमारा जब हम ऐसे ऊपर उठा रहे हैं, ठीक है। ये हमने उठाया और ये किया तो हमारा बाइसेप सीधा होता है यहाँ से, जो कि बाइसेप टीयर होने का हमारे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें हुक ग्रिप ट्राई करनी है। हुक ग्रिप कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। थंब जो है ना उसको रॉड के ऊपर यूं करके, ठीक है, यूं करना है। पास से दिखा दो थोड़ा। जो हमारा थंब है, ठीक है, इसको हमें यहां लगाना है, ठीक है। अब हमें इसको अंगूठे को नीचे दबाना है, उंगली को ऊपर, ये, ठीक है, यानी ये। अब देखना हमारी पूरी बॉडी ना पूरी इंगेज होगी इसमें, जैसे मैं लेग्स को टाइट कर रहा हूं और ये लो, ठीक है। ब्रीथ इन, चेस्ट अप, सामने देखना है, ठीक है। तो ये है कुछ फॉर्म। बाकी तीसरा या चौथा जो भी आपका है ये वो रहता है कि स्पाइन, ठीक है, स्पाइन हमारी रीढ़ की हड्डी। अब ये कैसी रखनी है, बहुत से लोग आप देखोगे शुरू में ना रोल हो जाती है उनकी स्पाइन।
तो वो कॉमन है। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बेसिक बताया था कि आपको ऐसे बैठना है तो रोल नहीं होगी, ठीक है। आप यूं बैठ गए तो रोल नहीं है। इधर से दिखाना स्पाइन है, ठीक है। तो स्पाइन का क्या है, मान लो तुम ऐसे गए, ये तभी होगा जब आप फॉर्म पे काम नहीं करोगे, स्टेप्स वाइज आप अगर फॉलो नहीं करोगे तभी स्पाइन पे आपकी दिक्कत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो यूं बैठ गए हम, ठीक है। फिर अब देखो मेरी स्पाइन वैसी हो गई, ठीक है, कहीं से भी रोल नहीं है। अब ये लो, अगर आप यहाँ आके नॉर्मल आए, ठीक है, आपने ये पकड़ा, ठीक है, और ये उठा दिया, तो वहां पे रोल होने के चांसेस रहते हैं। अब मैं हर बार परफेक्ट नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आदत पड़ी हुई है इसकी, ठीक है। लेकिन जो बिगिनर होगा उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया, नॉर्मल गए, ठीक है, ब्रीद आउट किया, ठीक है, सामने देखा, यूं बैठे, ठीक है, ये यहां से पकड़ ली, अब ये करा और ये उठा दी। कभी भी ये आके आप ऐसे और ऐसी मत उठाओ, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ इंगेज ही नहीं हुई पूरी बॉडी। जब ये करोगे ना तो पूरी बॉडी इंगेज होगी, ठीक है। ब्रीद इन होगा, ठीक है, सारी मसल्स लेफ्ट साइड होंगे तुम्हारे। तो हर तरफ से जब आप ये सब चीजें करोगे ना, तब आपको मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि इजी वेट है। और इसी फॉर्म में करोगे तो ना इंजरी होगी और वेट भी आप इसी तरीके से बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो आई होप अभी समझ आया होगा। बाकी एक पांचवी बहुत ही अच्छी बोनस टिप है, वो क्या है कि सबसे पहले आपको हैवी हर बार ट्राई नहीं करना है, ठीक है। आपका मान लो आप 60 किलो 100 किलो जो भी आप डेडलिफ्ट करते हो, तो हर बार अगर 100 किलो डेडलिफ्ट करके जाओगे, ठीक है, या वो जो करते हैं यहाँ पे हाथ लगा के ऐसे उठाते हैं, ठीक है, आगे से रॉड पकड़ के ऐसे उठाते हैं, कभी कभार 6 महीने 1 साल में कर सकते हो, ठीक है। मैं तो कह रहा बिल्कुल मत करो क्योंकि मैं कभी नहीं करता। बाकी तुम अगर इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली पहली चीज तो बढ़ेगी। बाकी कोई अच्छा प्रोग्राम फॉलो करो, ठीक है। प्रोग्राम की अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं प्रोग्राम दे दूंगा कि कैसे करना है। कभी आप 60% वेट से 3 सेट 8 रैप की ट्रेनिंग करो। कभी आप 80% आपका मान लो 100 किलो पीआर है तो 80% लो, यानी 80 किलो, उसके 5 रैप करो, 5 सेट करो, ठीक है। इस तरीके से एक एक ट्रेनिंग हमें इस तरीके से करनी है। कभी आपने 90% ले लिया, उसमें 3 सेट 3 रैप की ट्रेनिंग करी, छोड़ दिया, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल फटीक करके गए हो, जब बिल्कुल खिंच गए और उसके बाद एक रैप भी नहीं लग रहा है, तो वो हो गया 100% फटीक, यानी हमने अपनी बॉडी का 100% यहाँ पे यूज कर दिया है। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो इस चीज को आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा। बाकी मैंने टॉपिक्स ऑलमोस्ट सारे ही यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करी है, ठीक है। स्टिल अगर कुछ रह जाता है, क्योंकि सीखने को बहुत सारी चीजें होती है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सब चीजें भी कवर करूं। बाकी चलो एक बार करके दिखाओ जैसे बताया था मैंने, ठीक है। सेम वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया था। रॉड अंदर वो करो, चलो। ग्रिप ग्रिप कौन सी बताई थी मैंने? हाँ ये वाली, हाँ। पॉज नहीं करना है, पॉज अभी नहीं, पॉज प्रोग्राम है। नॉर्मल डेडलिफ्ट जो करते हैं हम, पास दिखा दो, चलो फिर करो। ये तुम्हारी पहले डेडलिफ्ट कितनी खराब थी? क्या प्रॉब्लम होती थी पहले, कैसे करती थी वो बताओ। पहले रोड एकदम से दूर रखती थी, हाँ हाथ का कोई बैलेंस नहीं था, कहीं हाँ आगे कहीं पीछे, हाँ मतलब या फिर बिल्कुल ऐसे पकड़ लिए हाँ या फिर बिल्कुल ऐसे। हाँ, बट अभी बहुत इम्प्रूव हुआ है, improve हुआ है। ठीक है। इसी हिसाब से करोगी ना तो पीआर भी तुम्हारा बढ़ेगा, मतलब जो पर्सनल रिकॉर्ड होता है तुम्हारा। और बाकी फॉर्म तुम्हारी यही रखनी है। फॉर्म अगर खराब नहीं करोगी, वार्म अप अच्छे से करोगी, तो सारा जो है ना लाइन बाय लाइन चलता है, ब्रिक बाय ब्रिक, और धीरे धीरे बढ़ती है। पेशेंस बहुत रखना होता है, डाइट अच्छी रखनी है, स्लीप अच्छी रखनी है, और यही सब बेसिक है। तो आई होप बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, अभी सब हो गया होगा। बाकी चलो वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। कुछ रह गया हो तो कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।